कांड के फरमाइश हो गए बेटा कैसन होवे के चाहिए। इनकर विवाह के अंत यही रहा कि आज के समाज का कहत बा इस समाज के भैया भी आए बाबू जा तो रखा कि कौन अपना कौन अपना है किसको बेगाना कहूं। जब हृदय का ही टुकड़ा जुदा हो गया हुआ उसका नहीं जो सहाहर सितम। रूप न सवर के ऊपर अरे फिदा हो गया अरे पीर से नीर बहता तो रुकता नहीं। अब प्यार है कि मोहब्बत में झुकता नहीं। रामविलास की व्यथा की कथा क्या कहूं। कात कितना भी तो दर्द दुखता नहीं। गाने का शीर्षक के करा के हम आपन कही के करा के हम आपन कही वो करा में भरल खीस बा अजे करा के हम आपन जल्दी उहे 400 के आपन कहबो हो बाबू। आज चंद्रिका यादव इस दुनिया छोड़ करके गए। बड़े भैया रामाशंकर 4 पुत्र हैं लेकिन आज बाबू बिना दुनिया अनहार हो गए। जिस मकसद पर आते हैं उसकी बात होनी चाहिए। ये पूरे परिवार भरल छोड़ के बाद तुम बाबू गिले। लेकिन मित्रों आज पूछिए रामाशंकर जी के माता जी से दर्द क्या होता है। समझा कर गए 4 बेटा के देखी है लेकिन तनी हमारे बिरहा से दिमाग नहीं हटाई। बिरहा में लाइन खवाली लगी कौन खवाली बा मास्टर। पूजा कहते न मोबाइल धो दो ना तो मोबाइल तो कुछ नहीं तो हमारी ओर ताकत आई तुम्हारी ओर ताकत बिरहा बन हो कहले रहता अरे मेरे हम नसी चल रही और चमन में
सुंदर भाव दिए अपने कलम से। राजकुमार भैया गरीबी क्या होती है वो इंसान से पूछिए, उस मजदूर से पूछिए जो घर बैठे हैं एक रोटी टुकड़े का मोहताज है। आज वो कहीं के नहीं हुए, न घर के न घाट के, वो गरीब की फरियाद है क्या। अरे ये गरीबी, गरीबी तुझे मैं नमन करता। मौत भी तेरे मुअस्सर नहीं है। चाहते तो वो जीने नहीं देती, मरना चाहते मरने नहीं देती। आखिर कैसे गरीबी बात। यही से विवाह की शुरुआत हो गई। उधर से आप लोग सुन ली पूजा जी से, एकदम आईना लेखा साफ साफ विवाह सुनाई दे। लेकिन हमारा दावा बा मित्र के विवाह के आंख बंद करके भी देखत तो बुझाई के न पर्दा पर फिल्म देखत रही। अपने दिल के गहराई से विरह के देखब और दिल के गहराई से विरह के सुनेंगे। कहानी की शुरुआत हो गई, नज के लाइन लगे कैसे। नहीं है हादिसा नहीं है हादसा न जुर्म की कहानी है, माता पिता की अब तो करू भरी कहानी है। जिला ईश्वर बन के देखो। जो ने बाप मतारी के तार दे ठकुरी एगो उ श्रवण रहल। आ एगो ई श्रवण के देखो माने ए श्रवण के देखो। बहुत रुपये का साथ मकान जिला प्रताप गली यूपी में एक निराला है। जिला प्रताप गली यूपी में एक निराला है। किधर बखेर के कल वो शान वाला है। वहीं पे राम धनी शर्मा का परिवार रहा, बेचारा बीवी बच्चे संग में दिन गुजार रहा।
हाँ हो मित्रों, अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है, जो ना जिला का नाम बताओ गई प्रतापगढ़ जिला। और वही प्रतापगढ़ जिला का एक गरीब किसान जिनका नाम बताया गया रामधनी शर्मा, पढ़ाई का काम करे शर्मा जी, मजदूरी काम के बाद उन घरे लेके आओ, वही से वो परिवार के पालन पोषण हो गए। रामधनी के मालिक एक बेटा दिले, उन जो ना बेटा का नाम बताया गया कुलदीप, यानी कि कुल का दीपक वही था, कुल का दीप जलाने वाला, जिसका नाम बताया गया संदीप। मजदूरी काम के बाद पर रामधनी अपने बेटवा के पढ़ावत लिखावत हुन, धीरे 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 वो बेटा बाबूजी हाई स्कूल पास किया, मैट्रिक पास किया। आज जब मैट्रिक पास मिलस फर्स्ट डिवीजन आकर भैया कम कर कहे थे बाप ने रामधनी आखिर अपने बेटवा के बाद उन पढ़ौलन लिखौलन, फर्स्ट डिवीजन पास, बेटा घरे आई बा, शाम का वक्त है, बैठ के लेटेन धरा के पढ़त है। बाबूजी दिन भर के बाद उन काम करके थाकल अइले, आके चरपैया पर काका लेट गए। वो गरीब का बेटा आवाज दिया, बाबू हम तो से कुछ कहल चाहते हैं। रामधनी अपने बेटे की बात सुन करके उठ कर बैठ गए, हाथ जोड़ के कहला कि बेटा का कहल चाहत हुआ। कलश के बाबू खुशी के बाद बाकी हम फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक यानी इंटर भी फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे। कहला बाबू एकरा ले बड़ खुशी अब बाबू के का हुई, तू फर्स्ट डिवीजन पास वाला। कलश के नहीं बाबू, हम तो यहाँ रह के बात पढ़ ले रहे, लेकिन अगर आदेश देता तो कहीं शहर शहरात में चली जाती और शहर शहरात में जाकर बढ़िया से बात पढ़ाई करती, पढ़ लिख लेती हो बाबू। तो गरीब बाप के अखिया से झरझर झरझर आंसू चले लगे। अपनी लाल के अपने बेटा के अखबार में पकड़लन, रोवत उन कलन नहीं बेटा, अब हमारा धीरे धीरे बुढ़ापा हो गई रे पगला, अब वो जाकर ना रहेगी बात, हम उतना मेहनत मजदूरी करके तो के पढ़ाई आप प्रदेश में शहर शहरात में पढ़ेगी तो पैसा रुपया लगी, क्वार्टर किराया लगी, बूढ़ बाप तो के अब दे ना पाई, अब जब पढ़ला तब पढ़ लेला, अब हम तो के ना पढ़ा पाई। हम गए थे गाने के लिए, एगो मित्र ना वो डोली चलाओ थे, कहले भैया तेरी कोयलेरी घूम ला विधा कहीं किला, हम बोली चला भैया तो वहां लिखी देना पड़ा कि अगर कोई हादसा हो जाती है, मर जाते हैं तो हम जिम्मेवार इसका नहीं होंगे। हम कल किलो लिखित दे दिली, ढोलकवा के बोलते कहस कि दादा है दादा क्यों मुँह खाती जाइए, हम ना जाइए तो ना मिला। लेकिन मैं गया, आज जब गली जब नीचे हुए इतना पंखा चलता, पानी हर हर गिरत है, अगर 15-20 मिनट खाली खड़ा हो जाता खाए मर जी खाली हवा से ठंडा से। और कोयलेरी में जाते जाते अब हेल जा मरई आ चल गिले एकदम बात रसाड़ा, पते न चले, वही में भीतरे भीतर आ जाके दूसरा रोड से निकले के पड़े, वही में टोपी लगे एगो बत्ती वाला, पीठी पर बैटरी बना जा सही। तो नसीब हो गए भाई के चलते मैं वो भी देख लिया। ये आप महोदय की तरफ से पुनः 101 का सम्मान आशीर्वाद संस्पर्श सकल पंच बाबू भैया लोग प्रणाम पर लगी, तेरी विराह से दिमाग में आता है। और रामधनी रोवत हुन, ये बतिया उनका दुल्हन सुनला सा आई आप अपने सिंगा के पजरे बैठ के कपारे पर हाथ रख कलश के का खोला। हमार बेटा जब शहर में पढ़े जाएगी कहत बा तो हमार बेटा जरूर पढ़े जाएगी, कल पागल बनल बड़ू, कैसे पढ़े जाएगी, पैसा रुपया कहाँ से आई, काने के झुमका उतार के जौन ओकर गहना गुड़िया रहल सोने के मैं उतार के चांदी के अपनी सैया के दिल सैया हिदासन पताई मैं बेच ल, लेकिन हमारे बेटा जरूर पढ़े जाई। हमारे विराह में कहीं तर्ज लगे मैं धुन से सुनला नौकी पूरन के, लेकिन एक ही हम धुन गावत हैं जो माता बनी लोग के रिसर्च इस सब ना गावेला पूजा राजकुमार भैया एक रच के मेहरान गावेले और वही में गरिया वेले ब्याह शादी हो वही में गई हम मास्टर का गई हम
डर के छक्का मारत हो रच रच के गावेली वो का गावेली क्या बात है खोरिया हो गावेली आपन खोरिया दिमाग नहीं हटाएगी। वो दुल्हन एक बात अपने पति को समझा करके कहती है ना हमारा बेटा जरूर पढ़े जाएगा। समझा के कलश गीत हुए हका वह गीत बकिया रहा सन सुंदर बात मतारी अपने बेटा के प्रति अपने पति अपने भगवान से करी है राजकुमार भैया का कलश कहलस कि अरे बाबू आके भेजो सहरिया हो राम वही चका मतारी कलश हमारे बेटा जरूर पढ़े जाए बेटा पढ़ लिख ले हमनी के गरीबी दूर हो जाए हो सैया गरीबी दूर हो जाए कल हमारे सैया बेटा जरूर हमारे पढ़े जाएगा गहना गुड़िया जितना घर के राशन पताई रहल सब बेच के बाद और रामधनी अपने बेटे को पैसा दिए और बेटा वह कहीं दूर नहीं गया बाबू यही इलाहाबाद जा करके यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराया पढ़ने लिखने लगा। धीरे धीरे संदीप बात बीएससी कर लियलस आज जब बीएससी कर लियलस तो चिट्ठी लिख के भेजलस कि बाबू के मालूम कि कुछ पैसा रुपया के व्यवस्था और भी कर देता 3-4 साल के कोर्स बाद तुम इंजीनियर के होला अगर हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ ले तो तुम्हार बेटा इंजीनियर हो जाए हम इंजीनियर हो जाए तो बोरा में रुपया भर के भेजे लगे भो बाबू चिट्ठिया आई समझा बुझा के बाद उन सबके दिखावे लगलन पढ़े लिखे वाले लोग गांव के बताए कि बारे रामधनी अगर मालिक केहू के बेटा दे तो ऐसने बेटा दे लायक बेटा दे आज तो हर बेटवा बात रुतबा बा जज्बा बा पढ़त बढ़िया बा एगो काम करो कुछ भी हो जाए अपनी बेटा के पढ़ा दी एक आध बिसा जमीन घरवा बचल हो पंचायत उ जमीनिया के बेच दिलन घरवा गिरवी रख के पैसा कम हो गई तो कुछ गांव क्षेत्र जवार से बात उधार पाई सूद पर पैसा लेके अपने बेटा के लेके बात पैसा दिलन जा करके अपने बेटा को पैसा दिया और हाथ जोड़ करके गरीब बाप कहा कि बेटा तुम्हारे जिंदगी का सवाल है आज हूं मैं कल नहीं रहूंगा लेकिन ध्यान रहे इस पैसे से मजाक मत करना खिलवाड़ मत करना बेटा तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वह गरीब का बेटा पैसा जरूर लिया मित्रों लेकिन वो पैसा लेके कैलस का बिरहा में क्लेम कर्ज लगे कौन कर्ज बा
गया और जा करके रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वही रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने एडमिशन करौलस, पढ़े लिखे लगे। 2 साल तक पढ़ा मित्रों, और 2 साल जब पढ़लस तो कर लगे से पैसा खत्म हो गए। बैठ करके वो गरीब का बेटा रो रहा था कि मेरा कैरियर, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, कोर्स पूरा नहीं अब हो पाएगा, पैसा नहीं है। और क्यों ना मुझ से कहें कि बाबू हमको पैसा दे दे, मैं हमको पैसा दे दे, जौन बुढ़ा सब बेच के बाद बाबू हमके दे दिया। देखा बाबू बैठ के रोवत बा, उसी वक्त कुछ अधिकारी आए और ऐलान हुआ कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं परीक्षा होगा, जो लड़का फर्स्ट आएगा उसे इंजीनियरिंग के पद पर वो एनजीसी कंपनी में इंजीनियर बनकर के काम करेगा। और आज से ही वो इंजीनियर चुन लिया जाएगा। इहो परीक्षा दिलस और परीक्षा में अव्वल नंबर फर्स्ट डिवीजन आया। और जब फर्स्ट डिवीजन आई तो मैनेजर बुला करके वो एनजीसी का और सर पर हाथ रखते हुए पीठ थपथपाते हैं, वाह बेटा मन तन से पढ़ाई करना, पढ़ने में देर तड़ाक हो। तो वो करे आंख से बात झरझर झरझर आंसू चले लगे। संदीप रोने लगा, कहा कि साहब मेरा करियर खत्म हो गया। क्यों? कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी कौन के हमके पढ़ोलन लिखोलन हो साहब, जब पैसा दिया रहा सब बात खत्म हो गई, घर गृहस्थी सब बिक गई साहब। बल्कि हमारे बाबू उधार कर्जा लेके सूद पर हमके पैसा दे रहे हैं साहब, अब हमारे पास कुछ नहीं है। मैनेजर साहब कहते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, एक काम करो कि हमें इसी वक्त लिखी दो कि तुम्हारा कोर्स पूरा होते किसी गैर कंपनी में न जाकर के मेरे कंपनी में काम करोगे इंजीनियर के पद पर, और आज से ही वो एनजीसी कंपनी तुझे पूरा खर्च वहन करेगी, कपड़ा लता तेल साबुन फीस वगैरह जो भी लगेगा मेरी कंपनी भुगतान करेगी, लेकिन तुझे इसी वक्त अभी हमें लिखित देना होगा। भागे होकर खुल के लिखित दिया और लिखित के अनुसार वो एनजीसी कंपनी अब खर्चा देने लगी उस गरीब की बेटी को। नतीजा का निकल परीक्षा होते नौकरी चाचे नहीं में लागल हो। लिखित के अनुसार संदीप का कोर्स पूरा होते वो एनजीसी कंपनी अपने कंपनी में बुला लेती है। इंजीनियर के पद पर संदीप वो एनजीसी कंपनी में काम करने लगा। एगो चिट्ठी लिख के भेजलस, बाबू अब चिंता मत करी है, माई चिंता मत करी है, तुहार बेटा बात तुम इंजीनियर हो गई बा, अब बोरा में रुपया भर के भेजब, गरीबी दूर कर दी हो बाबू, चिंता मत करी है। वो कंपनी के पूरा एड्रेस नंबर फोन नंबर वो चिट्ठी में लिख के भेज दिलस घरे। घरवा चिट्ठिया आई, डाक मुंशी जब दिया तो चिट्ठी लेके गांव में घूमत होंगे, भेज तुम पढ़ के बतेबा।
गांव के लोग बताए और देखे सुने तो गांव के लोग ये कहें बाहर के मालिक धन संदीप लड़का बा अपने बाप मतारी के गांव के जवार के बात उतार दिलस। एक गरीब का बेटा इंजीनियर हो गया, मालिक के हो के बेटा दे तो संदीपवा जी संग बेटा दे। लोग कहे लगन की जाए तो तुहार मेहनत मजदूरी रंग लौलस तुहार बेटा इंजीनियर हो गई, रामधनी तुहार गरीबी दूर हो गए। लेकिन बाबू धीरे धीरे 6 महीना तो बीतल हो, और जब 6 महीना बीतल हो पंचे तो ओएनजीसी कंपनी में पूजा पाठ करो मैनेजर साहब अपने परिवार के साथ गए अपने बंगले से अपनी कंपनी में। मालिक मैनेजर साहब के कही बेटी दिले रहना जो ना बेटी के नाम बताओ गए शालू, अति सुंदर शालू भी अपने पापा मम्मी के साथ गई थी। पूजा पाठ भई पर प्रसाद बटल, लेकिन संदीप एक चैम्बर में बैठ करके अपने चैम्बर में और कुछ लिखे पढ़े के काम करते रहे। शालू अपने कंपनी में घूमते घूमते चली गई उस चैम्बर के पास जहां संदीप कुछ लिखने और पढ़ने का काम कर रहा था। जाकर शालू और खड़ी होकर मुंह में अंगुली डाल के एक टक होके देखते रह गए। अरे राम हो राम, अरे वाह क्या मालिक बनाया है। इत मुड़िया के लिखत पढ़त बने तक ध्यान बाना। संदीप के नजर जब सालू पर पड़ल तो लिखते लिखते खाली ताके मुड़िया के तरह लिखता पढ़ता ताके फिर धीरे धीरे नैनचार हो गई। नैनचार मैंने बुझत ना मने ओहू का खिया लड़ गई एहू का खिया लड़ गई। हाँ एक्सीडेंट हो गया रबा रबा, ना तूने सिंगल देखा ना मैंने सिंगल देखा। वो दोनों के बाद तो नैनचार हो गई, प्यार हो गई, दोनों जिए मरे के कसम खाए लगल सन। पहले के लोग क्रिया कट ना खाओ, हम मोबाइल पर तो इतना क्रिया कट खाता ना कि तेरे बिना जीना बिना मुश्किल खैले बारू कि ना इतना बबुआ भाई के ना पूछिया सन। वो पूछते इहो पूछता और वही में जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता पुलिया पर बैठ के बुखार पार के रोता संगी साथी का काहे रोते रे बाबू। तो का कहीं मन नहीं खेला का हो गई बड़े बताओ तो बाकी का कहीं यार मोबाइल स्विच ऑफ हो गई सिमवा खाम न कर बे तो बीएसएनएल डालता चाहे हाथ लगा दे गछ दे पकड़ ले। ऐसा हो गई बात। दोनों किसी पार्क में बैठ करके और आपस में बात कर रहे थे। संजोग से मैनेजर साहब उसी पार्क में चले गए जिस पार्क में दोनों बैठे थे बातचीत कर रहे थे। और मैनेजर साहब अपनी बेटी की हरकत सरसरी निगाहों से देखते हैं लेकिन कुछ बोले नहीं। देख करके लौट करके वापस बंगले पर आए। हो सुबह बात उन कंपनी पहुंचे और कंपनी जाकर के अपने चैम्बर में संदीप इंजीनियर को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा संदीप जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। कहा कि सर बात नहीं समझा मैं। कहते हैं कि किसी सालू लड़की को जानते हो तो संदीपवा का टांगर कांपे लगल। कल साला जो नौकरी रहली हो गए घरवा कमी के बोरा में भर के रुपया भेजे वो का भेजे काम खत्म हो गया। कल नहीं साहब मैं किसी लड़की को नहीं जानता। हम ऐसा गौ आदमी है कि क्यों नजर उठा के न ताकिला। तुरंत फोन करके बंगले पर अपने बेटी को सालू को बुलाते हैं और जब सालू चैम्बर में हिलल हो पूजा अरे बाप रे बाप जब सालू के और संदीप के नजर मिलल हो करे जब फाट के कोई खाने न हो गई। संदीप और सालू की नजर मिली। मैनेजर साहब कहते हैं शालू बेटी इस नौजवान को पहचानती हो? तो धीरे धीरे अपना जो है सलवार समझ कोना पकड़स लगल कहीं मुड़ी। मैनेजर साहब कहने बेटी बताओ इस नौजवान को जानती हो पहचानती हो? उसके पापा पहचानने की बात करते हैं। मैं इनके जगह नहीं जी पाऊंगी। चुप रो मत
समझ रहे हैं हम दर्द। हाँ। हम तेरा बाप है रे पगली। अरे वाह। चिंता मत करो, परसों रोज तुम दोनों की शादी वाह। राम जानकी मंदिर में संपन्न होगी। तुरंत ऐलान किए और राम जानकी मंदिर में सालू और संदीप की रस्मों रिवाज के अनुसार शादी संपन्न हुई। आज जब शादी संपन्न भइल हो पंचे तो अपनी बेटी के सुख के लिए एक बंगला दे दिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल भी दे दिए। हाँ, कह जा के रेडियो घर दे दिया। ये न कहला अब यो नहीं कि मैंने पता इतना बकलंड आदमी बोला यो पता नहीं कि जेकर फॉर्च्यूनर दिया था राजकुमार भैया। जहाँ फॉर्च्यूनर की बात हो रही है, जब मोटरसाइकिल साइकिल की कौन बात किया। सुख सुविधा बात तो अपनी बेटी के दिलन, आज जब बेटी के दिलन तो विरह में थल लगी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद हमारे बला उस्ताद हमारे काशीनाथ एमएलसी साहब उस्ताद अपने जवानी काल में गीत के कौन गीत बा मास्टर? तरजिया ले मजा हमरे बिरहवा में भैया 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 बाबू जात हो कहाँ हो जा, लेकिन पलिया के गौरव, हमारे पूर्वांचल के गौरव, हमारे सम्मान, हम नौजवानों के धड़कन आदरणीय श्री राहुल पहलवान जिला केसरी, आप महोदय की तरफ से यह सम्मान आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद बा, मालिक सुखी रखे। सकल पंच बाबू भैया लोग के प्रणाम पर लगी है। ऐसे लोग के बाद तुम तैयारी होते जिला केसरी ये हुई। हाँ ये न थाई है ना पहलवानी होवे के चाहिए। तो ये को पहलवान था तनी बिरहा से दिमाग नहीं हटाए। बताओ का कहना है शहरी दुल्हन मिल गई पढ़ल लिखल मेहरा पागिल हो पंचे वो इंजीनियर देहाती लड़का चमकौआ प्लेट में राजकुमार भैया गड़ी छुआड़ा मना कर रखे पचपकेवा चम्मच चलावे हो छम छम पायल बजावत लेके आवे कहे राजा हिला मुंह झुरा गई बप्पा ने पियो। अपने दुल्हन के प्यार में वह संदीप इंजीनियर भूल गया उस गरीबी को, भूल गया उस दिन को, भूल गया उस माँ को, भूल गया उस बाप को जो कभी धूल नहीं लगने दिए। कंधे पर लेकर के वह बाप अपने बेटी को चला था, लेकिन बाबूजी वह गरीबी वह दिन भूल गया इंजीनियर। नतीजा हरे माई और बाबू से नाताली तोड़ी नई न बेली से
संदीप धीरे धीरे वो इंजीनियर भूल गया अपनी माँ को, भूल गया उस गरीब बाप को जिस बाप ने मजदूरी करके मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। समय वो हो गई हो पंचे कि माई अपने बेटा की याद में चरपाई पकड़ लियलस। एक दिन रामधनी के बुला के कलश के हो बेटा चिट्ठी भेजलस, तब से चिट्ठी चपाटी ना आयल, ओकर खोज खबर भी ना लियल। अब हम बेटा बिना ना जी पाई हो सैया ना जी पाई। घरवा में फटोइया हत लिया के हमारे लाल के दे देता, लेके अपने लाल के फटो छाती से लगा के मतारी और रोत बा कल सैया कम से कम तू चल जीता, हमार बेटा कैसे बा कैसे ना बा। कल हमारे पास पैसा रुपया ना बा, कल सैया गांव में घूम के जाई हमारा बेटा इंजीनियर बा मांगो, तो बेटा इंजीनियर बा 500 मांगब तो लोग 5000 देवे के तैयार हो जी हैं। ऐसे कि देने वाला जब देनी दिला तभी बात देबहू वाला तैयार होला। तब बेटा हमारे इंजीनियर बा कहू से 500 मांगब तो लोग 5000 दियन जाई ना, मांग के किराया लेके आई और चल जाई। रामधनी अपने पूरे गांव में चक्कर कटोलन हो पंचे कहल जला कि बनला के सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपन बनल रही जो कलिंदर तो सब पूछी बिगड़ जाते धरती पर कोई पूछे वाला नहीं हो। रामधनी पूरा गांव का चक्कर कटलन घूम के इलन हो, लेकिन मात्र 300 रुपये में बोल कहलन लक्ष्मी किराया तो होगी लेकिन बेटा आई तो गोड़ लागी तो हम काव के दे। कलश बस घरवा में बात सा आटा रहल, एक बेरा के खर्ची रहल हो पंचे माई वही के बाद मार के अब 2 लीटी से कलश वही पर नमक मिर्चा रख के आपने सैया रामधनी के बाद उनका गमछवा लेके आई और गमछवा में बांध के उनके कन्हैया पर रखल। सैया जाई खलन की तुम्हारा बदे कुछ खाए बदे हो, कल चिंता मत करी आप जाई, हम पानी पी के बाद तो रात काट ले दिन काट ले, लेकिन हमारे बेटा के लेके जरूर रही ई मत कहियो कि तुहर माई बीमार बिया। जाई तो बेटा तुहर गोड़ लागी धोती कुर्ता किन के दई, गाड़ी पर घुमाई शहर दिखाई, लेकिन सैया अगर पूछे कि हमर माई कैसे बा कदाप मत बताइए कि नहीं तोरे याद में मतारी चरपाई पकड़ ले बा। वो गरीब बाप रामधनी नंगे पांव जूता भी नहीं है चप्पल भी नहीं है मित्रों, गठरी कानी पर रखल अपन छड़ी उठौल मैला कुचड़ा बात धोती कुर्ता हो, लेकिन बाप का सपना है कि बेटे के पास जा रहा हूँ, मेरा बेटा देखेगा दौड़ करके आके पैर छुई गोड़ लागी मिठाई खिलाई, हमार बेटा हमारे छाती से लग के हमारी छाती जुड़वाते। सपना लेकर के वो गरीब बाप चला तो बिरहा में तरज लगे। कौन तरज बाप? कौन? वो तरज बाप अरे जब सच्चा हमारी जवानिया गरीब बाप चला है सपना लेकर। कौन सपना है? आखिर में बाप चला चेन्नई सहरिया सुखी रखे से दिमाग में हटाए चला है। अरे आखिर में बाप चला चेन्नई सहरिया
होके चेन्नई स्टेशन पर उतरा। वो चिट्ठी निकलना जो ना एड्रेस लिख करके भेजा था। राजकुमार भाई गरीब बाप दिया भैया तनी पढ़ के बताई पर हमको जाए के बाप। बताने वाले लोग बताए कि बाबा यही रोड पकड़ करके आप जाइए। कुछ दूर आगे मिलन, फिर पूछलन कि बाबू तो नहीं एड्रेस बता दे, पता बता दे। लोग बताए कि बाबा आगे जाइए, वो बड़ी सा बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा गेट है, वहां दरबार में खड़ा होगा, वो एनजीसी कंपनी वही है, आप चले जाइए। रामधनी पहुंचलन, गेट के पास दरबार खड़ा था, बड़ी अदब के साथ रामधनी कहते हैं कि बाबू वो एनजीसी कंपनी ये हो। दरबार कहा कि हाँ बाबा कंपनी तो यही है, कि करा से मिले के बाद कल की बेटा कंपनी है तो हमके एगो बात बता दो, एक कंपनी में क्यों संदीप नाम के काम करेला। दरबार कहा कि बाबा जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं आप नहीं जानते, वो इस कंपनी का इंजीनियर है, और यही नहीं इस कंपनी का वारिस भी है। कलक बस बस बाबू हम इतने जाना चाहते नहीं हो, तो जा के बता दो कि तुम्हारे बाबू रामधनी आए हुए। दरबान एक तरह गया, रे कहा बेटा इंजीनियर और बाप भिखारी, नंगे पांव, मैला कुचरा धोती कुर्ता पहना हुआ। वह दरबार गया दौड़ता और चेंबर के पास जाकर के आवाज देता है, साहब आपसे कोई मिलने आया है जो अपना नाम रामधनी बता रहा है। इंजीनियरिंग के रुआब में संदीप कहा कि काम करो, हमें डिस्टर्ब मत करो और कह दो कि अभी व्यस्त हैं, 2 घंटे के बाद मिलेंगे। 2 घंटा कौन चलावे, 3 घंटा तक वह गरीब बाप उसी गेट पर खड़ा रहा। बाप की आंखें अपने बेटे की सूरत को देखने के लिए तरसती रही, लेकिन बेटा है कि अपने बाप से मिलने नहीं आया। रामधनी सोचे लगलन कि हमार बेटा दूसरा के अधीन बा, काम करत बा, छुट्टी ना मिलल हुई। उलीटी वाली गठरी बात उन गमछा को उतरलन हो, जाकर भैया बैठ जाइए, उतरलन हो और उतार के बाद उन दिहलन दरबार की बेटा इस गठरी को लो और ले जाकर के मेरे संदीप बेटा को देना, मेरा बेटा गरीबी में पला है, हमारा बेटा जान जी कि हमारे बाबू आ गए। दरबार लेकर के गठरी को चलाए बाबू, तब अरे बोला दरबार जाई हाथ लगे खरिया, ले जाकर के दरबान गठरी को दिया और कहा कि सर ले लीजिए। इंजीनियरिंग के रुआब में संदीप उस बात पर खर्च नहीं किया, कहा कि इस गठरी को उठाओ और ले जाकर के दो उस बूढ़े को और कह देना कि साहब व्यस्त हैं काम में, अभी नहीं मिल पाएंगे। दरबान जब गठरी लेकर के आगे बढ़ा तो संदीप आवाज दिया, बस रुक जाओ, सोचता है कि हो सकता है मेरे गांव जवार मथार से के हुआई हुई बाबू कैला के सवाल लिखे, ताकि मैं इंजीनियर बन गया हूं तो किसी के बेटे की नौकरी की सवाल होगी, नौकरी दिला दूंगा, सिफारिश में आया होगा। कहा कि काम करो, तुम्हारे कमरे के बगल में कोई कमरा खाली है,
दरबान कहा कि सर कमरा तो खाली है लेकिन टूटा फूटा है, कचरा भरा है। कहा कि उस बुढ़े को ले जाकर के उसी कमरे में बैठा देना और कह देना कि जब शाम की छुट्टी होगी तो हम आकर के मुलाकात कर लेंगे। दरबान आया और आकर के कहा कि बाबा मेरे साथ चलिए, साहब व्यस्त हैं, काम में बिजी हैं, जब छुट्टी होगी शाम को तो आकर के आपसे मुलाकात करेंगे। खलन के बाबा हमार बेटा जान की बात हम आगे बनी, हमार लाल जब छुट्टी हुई तबे बात हम दौड़ रही हैं, ऐसे कि हमारे बेटा दूसरा के दिन पर नौकरी करत बा, छुट्टियां ना मिलत हुई। लेकर के दरबान गया और ले जाकर के उसी कमरे में बैठाया जिसमें कचरा भरा था। लेकिन बाप की आंखें तरस रही है, अपना बेटा के सूरत देखे बदे रही ना गिर तो गुस्सू के आके चौकटवा पर बैठ मिलन ताकत न कि हमारा बेटा अब आ जाला, अब आ जाला। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा, अंधेरा होने लगा। रामधनी सोच गिलन कि हमारा बेटा ओवर ड्यूटी करत बा, लेकिन हमार लाल जबे छुट्टियां तबे दौड़ के ही गठरिया अपनी मुड़िया तरक के किकुरी मार कोई कमरवा में लिट गिलन। आंख से झर 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 आंसू चलत बा। और वह बेटा है कि कंपनी से छुटा मित्रों, अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर बैठा, ड्राइवर को इशारा किया और सीधे वो बंगले पर चला गया। रात को 10 बज गया जब खाना खा करके और दोनों पति पत्नी जब बेडरूम में गए तो उसका दिमाग काम किया कि वो मुझसे कोई मिलने आया था, मैं नहीं मिला। दुल्हन से बहाना किया कि मैं एक मित्र से मिलकर भी आ रहा हूं। तुरंत अपने बंगले से उतरा, गाड़ी पर बैठा, अपन गाड़ी चालू किया। सोचता है चल करके कम से कम उस इंसान को देख लूं जो इंसान मुझसे मिलना चाहता है, वो इंसान है तो कौन है। आया गाड़ी लेकर के संदीप, लेकिन कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी से उतर करके पैदल आया और मेन दरवाजे से न जाकर के बल्कि खिड़की से झांक करके देखता है कि वह इंसान मिलने वाला कौन है। जब खिड़किया से झांक के संदीप देखलस तो मिलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्तर संदीप के बाबू रामधनी हो। बाबू के आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा। संदीप जब देखा तो अवाक हो गया कि अरे बाबूजी, अगर मैं मिलता हूं पिताजी से तो मैला कुचड़ा धोती कुर्ता पहने हुए है, पैर में जूता नहीं है, साथ में लेकर के बंगले पर जाना पड़ेगा। मेरी दुल्हन पढ़ी लिखी है, बड़े बाप की बेटी है और मेरी शान शौकत मर्यादा है, मैं इंजीनियर हूं। देखने वाले समाज के लोग ये कहेंगे कि रे संदीप, कहा तुम इंजीनियर हो और तेरा बाप भिखारी। नहीं, मिलना ठीक नहीं है, मिलना ठीक नहीं है। लौट करके संदीप अपनी गाड़ी पर आया, गाड़ी चालू किया, सीधे बंगले पर आ गया और होश सुबह अपने नौकर को बुला करके कहा कि जाओ मेरे दरबान के बगल में एक कमरा होगा, उस कमरे में एक बूढ़ा बैठा होगा, कह देना कि तत्काल एक कमरा खाली कर दे, और खाली नहीं करता है तो जबरन धक्का मार करके उसे रोड पर कर देना। मालिक का आदेश पाया, नौकर नौजवान था, जज्बाती, दौड़ता आया और आकर के कहा कि बाबा मकान हमार है, ये कमरा हमार है, एक खाली कर दो। रामधनी कहलन कि बाबू हमार बेटा बैठोले बा, बेटा जब आई हम मिल तो हम चल जी हो बाबू। आना का निकलन तो लपक के नौकर बात दोनों कलाई को पकड़ लिया और घिसीटता हुआ ला करके दुआरी पर से जौने नचा के फेंकलस कि रामधनी जाकर रोडे पर मुहे के भरे गिर गिलन। रामधनी संभल के खड़ा भइलन, भगवान को लहना दे तो न का मालिक, अभी ये दिन देखे बदे हमके जिंदा रखले हुआ। तब तक संदीप की गाड़ी आकर के खड़ी हो गई। वो इंजीनियर
संदीप अपने गाड़ी से उतरा, बाप और बेटे की नजर मिली, लेकिन मित्रों एक बेटा है कि अपने बाप को बाप कहने से ही इनकार कर गया। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसका कलेजा नहीं फट जाएगा। रामधनी के समझला में देर न लगल कि हमार बेटा पढ़ल लिखल बा, इंजीनियर बा, हमार बेटा बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई बा। रामधनी रो के एक बात कहलन, का कहलन? खेतवा के बेची काटी हा बेटवा पढ़वाली हो, आज हमारा के टुवारा तू बनवला दूल्हा। इतनी न गलती कैली हो कि गरीबी में मजदूरी करके तो के पढ़ा लिखा देली, हमार कसूर इतने न हो। खैर बाप मतारी अपने बेटा के बदुआ को बनाए दिलन, जा बेटा कतई रहिया आबाद रहिया। अरे पगला हम तो बाप रही हमके ना पूछला, लेकिन जौन मतारी तो के 9 महीना गर्भ में पल्लस, तू जन्म ले ले रे बाबू, छोट रले जड़ा में मूत दे तो माई मुतलका की ओर सुजा तो के सुखला सुतावे। कम से कम ओ माई के तो पूछ ले रहते रे पगला। कहलन की बटिया जो तारो जा अघरवा मतरिया बा, अरे पूछला ना नाई के हाय खबरिया जोन मतारी तोरी याद में चरपाई पकड़ ले बा। रात दिन तो फटो ले के बाद तुम छाती से सटा के मतारी रोत बा। वो माई के ना पूछला, इहो ना पूछला कि बाबू तू आई बड़ा, खाना खइले बड़ा कि ना, पानी पियले बड़ा कि ना। खैर हाई तोहर माई लिट्टी सेक के दिले रही ला, हम ना खइली हो बाबू, हम ना खइली आइला, खैया चाहे कुकुर के डाल दिया, हम तो जाते नहीं, हम जाते नहीं बेटा, हम रह खाती ना आई रही कहीं दिया जाए खाती हर इहो ना पूछल कि बाबू खैले बड़ा कि ना, पानी पीले बड़ा कि ना, वहां लगे पैसा रुपया बा कि ना। कलन के बेटा ये ना पूछल कि तोहरा लगे पैसा रुपया बा कि ना। खैर बेटा अब हम जाते हैं। बेटा है कि एक बार पलट करके अपने पिता क्यों नहीं देख रहा। तो बाबू एगो लहना दे तो अपनी बेटा से कलन बड़ी पुरान तरह से का कलन राजकुमार भाई कि तूने अजीब रचा भगवान, अरे तूने अजीब रचा भगवान, खिलौना
ये खाली पलट के बाद तुम अपनी बेटा के बाबू ताक नहीं, बेटा पलट करके अपने बाप की ओर नहीं देख रहा, आंख में आंसू बार रामधनी चंदन भगवान को लहना देते हैं और कहते हैं क्या, काहे रूस गइला हमर लाल, काहे रूस गइला हमर लाल, मतारी तू गइला। रोते धोते भटकत भुला रामधनी फिर चेन्नई स्टेशन पर आ गए। पूरा बिरहा के निचोड़ हमरे अल्लाह में बताओगे कैसे, तब बनला के हित सारी ये बाबू बनला के हित सारी आ दुनिया का हाल बाबू, बिगड़ल पर कोई पावई ना लखाई, जीवनी लला और रोते भटकते चेन्नई स्टेशन पर आ गए। अब उनका रोला के मारे सुचला के मारे दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं। वही स्टेशन पर बैठ के और रामधनी रो रहे हैं बाबू। तमाम ट्रेनें जा रही है, आ रही है, यात्री उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। एक ट्रेन आकर के रुकी, यात्री उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं। ठीक उनके सामने खिड़की पड़ती है, जो यात्री बैठे थे वही में दुई दंपत बैठल हुए मर्दे मेहरारू। नजर पड़ गई उनके वेशभूषा, उनके पहनावे पर। हाथ जोड़ के कलश सिया हाई मनई जो धोती कुर्ता में बैठ के रोवत होन, लगत बाप के अपने तरफ के होन, काहे बैठ के रोवत होन। बुढ़ऊ चला न तनी पूछ लिया जा। दोनों प्राणी उतर के आते हैं बाबू और पूछने लगे। तब बतावल गई सच में कहाला जे करे कोई ना सहारा पंचे, आखिर में सहारा अगर है लगा
उतर करके दोनों प्राणी आए और पूछने लगे। बेचारी आंसू पोछलस, अपने आंचल से कलश की बाबू रो मत, कहाँ घर हो, कहाँ तो के जाए के बा, कहाँ के रहे वाला हुआ, काहे रोवत हुआ, का तुहार बेटा बेटी नहीं खान। तब तो रामधनी और फूट के रोए लगले, रो करके बताए कि बेटी सब कुछ है, मालिक सब कुछ दिलन, गरीबी में बेटा के परवरिश कहीं पढ़ौनी लिखौली, हमार बेटा बड़ बा, हमार बेटा इंजीनियर बा, पैसा रुपया सब कुछ बा, लेकिन जिस बेटी पर मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, आज उन्हें बेटा हमके ठुकरा दिलस बेटी, अपने बाप के नाम पर चलस। बताओ बेटी मैं कहाँ जाऊंगी, इस हालत में कहाँ जाऊं। स्टेशन पर सुनने वाले लोग दांते तले उंगली दबाने लगे। बाप कहीं सुनो बेटा धरती पर बाड़ा, आंसू पूछलस बाबा रोई मत, कहाँ कर रहे वाला भाई। बतौलन कि हमारा प्रतापगढ़ जिला घर है और प्रतापगढ़ जिला के अंतर्गत एगो नुनियापुरा गांव है, वही नुनियापुरा गांव के हम जात के लोहार हैं बेटी। लेकिन हमारा समझ में ना आवत बा कि हमारे तरफ ट्रेन जाई तो कौन जाइए। आंसू पोछलस, हमार धर्म की तू बात होगा, मत रोवा, चलो हमने के इलाहाबाद जा, तुम जा संगम पर स्नान कर ली, दान तुम करब जाओ, आपके इलाहाबाद तक लेके चल जाइए। पॉकेट में हाथ डॉलर, कल बेटी हमारे पास पैसा रुपया को फूटी खौड़ी ना बा, खलस की नत रोई, आपकी टिकट ना लगी, पैसा रुपया ना लगी, कहलस कि आपके पैसा रुपया ना लगी, संजोग से हमारे पति देव रेलवे विभाग के कर्मचारी बनी, चली साथ में लेके दोनों प्राणी बैठौलन अपने सीट पर और लेकर के इलाहाबाद आए। और इलाहाबाद से लोकल ट्रेन जाती है प्रतापगढ़ जिला के लिए। वही ट्रेन में ले जाके बाद उन दोनों प्राणी बैठौलन, बैग खोल करके और निकाल करके 500 रुपया देने लगी कि बाबा कुछ खैला है ना, खाली रोवत आवत बोला कुछ खा लिया, लगे रख ले रही है, किराया भाड़ा कर लिया। हाथ जोड़ के कहला कि ना बेटी अब हम चल जाए, चल जाए, सदा सुहागिन रहो, हम चल जाए बेटी, अब तुम निश्चिंत रहो। रोवत रामधनी ट्रेन खुली आगे प्रतापगढ़ जिला। और प्रतापगढ़ जिला से जब चट्टी पर अपना पहुंचना, जी से खैचा चट्टी बा, सरे भारती बा, रतनपुरा बा, उसी तरह से उनके गांव चट्टी थी। वही चट्टी पर जब पहुंचना तो गांव जवार मथार के लोग जे देखल तो कल के रामधनी, अरे तनी हमनियों के लगे आव, जानत जा बड़ा आदमी हो गइल बा, तो लड़का इंजीनियर हो गइल बा, तो तुहार धरती पर गोड़ ना पड़त बा। सुनली हम बेटा से मिल के आवत हुआ, लेकिन जो ना ड्रेस में गोइल बड़ा वही ड्रेस में आवत हुआ। कलम के बाबू हमार बेटा इंजीनियर बा, साहेब लिखा लागत रहा। गईली हम तो गोड़ छुअल सब, मिठाई खियौल सब, बड़ बांग्ला में रहता, बड़ आदमी हो गिल बा। ये आप लोगन की कृपा बा, आशीर्वाद बा। धोती कुर्ता दिले बा, नया रहले से ना पहले पुरनिया आदमी बटले बनी, मोटरिया भारी है, फलाना के दुकनिया पता दिले बनी। कोनो लड़का के भेज के साइकिल से मोटरिया बनवा ले। अब हमार शक्ति ना रही बा मोटर की, अब हमसे बोझा ना चलत बा, उठत बा, बहाना करत लोगन से कहत घरवा अइलन। जब घरवा अइलन तो दरवाजा बंद है, सिकड़ी पकड़ के बजौलन रामधनी। अब बजौलन तो लक्ष्मी बात तुम चरपाई छोड़ के बाद तुम धीरे से उठल आयल, अंदर से किल्ली खोल के जब पाला दोनों और किले सखवाड़ी के देखलस हमारे भगवान, हमारे पति देव दरवाजे पर खड़े हैं, अखबारी में पकड़लस। लेकिन मतारी के आंख अपने बेटा की सूरत देखे बदे तरसत बा। ताकत यह आपेली बेटा कहीं नजर में आया बा। रामधनी से लक्ष्मी कलश की बतावा,
गई रहा तो बेटा से मिल के हमर बेटा ठीक बानो साहिब लिखला करत रहल बाबा तोहर गोड़ लगल सा बढ़िया से खातिर कैल न हमके जरूर पूछले हुई इन्होंने कहल कि तोहर माई बीमार पिया ना कहल तो फूट के रामधनी रोवे लगल कहल कि लक्ष्मी क्यों ना बेटवा के पूछा तरू कहना लाल के पूछा तरू जीवन बेटा हमके ना पहचलस तो के तो पूछल दूर के बात बा इहो ना पूछलस कि बाबू खैले बड़ कि ना पानी पीले बड़ कि ना सारी बात जब लक्ष्मी से बतौलन हो हाय बेटा कह के लक्ष्मी जमीन पर गिर गई बेहोश हो गई उठवा के चरपाई पर लेटौलन डॉक्टर बुलवाए दवा उपचार होने लगा और जब दवा उपचार भई बाबू मतारी जब लक्ष्मी होश में आए तो मतारी एक ही बात रटत बा हाय बेटा हाय लाल का भई बाप और रो के मतारी उठे बात खालस का कलस बिरहा के आखिरी लाइन है गलती कौन चूक हो गई हमसे कम से कम हमरों के ना पूछल बेटा खैर बाप मतारी अपने लाल के बदुआ नहीं दिलन चाह कही रही है आबाद रही है डॉक्टर साहब दवा कर रहे हैं मतारी की आंख से आंसू चल रहा है लेकिन अलग हटा करके रामधनी को डॉक्टर साहब समझाते हैं कि इसे दवा की जरूरत नहीं इसे बेटी का सदमा लगा है अगर अपने धर्म पत्नी को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी बेटी को बुलाना होगा रामधनी लपक के डॉक्टर साहब के पैर छाल ले और रोवे लगा ये डॉक्टर बाबू अब हम क्यों ने बेटा को बुलाई हो डॉक्टर बाबू क्यों ना बेटा को बुलाई समझाते हैं दरवाजे पर बात हम दस्खत देवे लगलन जो खर्चदार रहलन रुपया पैसा ले ले रहलन बाबा बेटा से मिल के मन के पैसा वापस कर इन्हें कर्जदार इन्हें बेटे का गम दुल्हन की बीमारी वह गरीब बाप सह नहीं पाया इस बात को मार्केट गिलन और मार्केट से बात हम जहर का पुड़िया राजकुमार भाई दो लेकर के आते हैं गांव के लोग खा पी करके जब सो गए तो एगो पुड़िया बात उन जहर के गिलास में घोर के और अपने लक्ष्मी दुल्हन से कहलन लक्ष्मी है दवाई डॉक्टर बाबू दिलन है ले के पीला ठीक हो जाइबू तो हम लेके चलो बेटा से मिला दी तो के लेके चलो आराम मिल जी तो के ठीक हो जाइबू दवा समझ करके लक्ष्मी उस जहर को पी गई तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग देती है एगो पुड़िया जब बचल रहा ओकरा के घोर के और रामधनी भी पी गई इहो तड़प तड़प के वही घर में बातों ने अपन प्राण त्याग दिलन दिन को 10 बज गया जब दोनों प्राणी का नहीं मिलल तो गांव के लोग दरवाजा तोड़लन और तोड़ करके जा करके देखते हैं कि दोनों प्राणी इस दुनिया में नहीं रहे उनके पाकिट से रामधनी के पाकिट से वो चिट्ठी मिलल जिस चिट्ठी में पूरे कंपनी का एड्रेस था पता था
और पहले भी मैं विराम बताया कि उस वक्त फोन नंबर भी था। गांव के लोग वो चिट्ठी लेके गए लगी और ले जा करके बात हम पीसीओ से फोन करके बताए संदीप को। संदीप से बात हुई और गांव के सम्मानित लोग बताए कि बेटा संदीप, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम आ करके अपने माँ बाप को कंधा तो दे दो। कंधा तो देने की दूर बात रही मित्रों, वो बेटा है कि अपने बाप मतारी को गज भर कफन देने तक भी नहीं आया। नतीजा अरे तब पूछला नहीं समाचार, न बाप बाप कैला हो अगमती के वरदा हमनी के अमान के ठुकरवला हो। अरे बोले बनैया लगी है केवती किनार हो, अब केवती दिखाए दिहला। आखिर बाबूजी अंतगतवा प्रमाण मिला कि गांव के लोग बातों अंतिम दाह संस्कार किए और इंतजार करते रहे कि हो सकता है क्रिया के दिन बेटा आ जाएगा। लेकिन क्रिया के दिन तक भी वो संदीप इंजीनियर यानी बेटा लौट कर वापस फिर नहीं आया। विरह का शीर्षक रहा कि करा के हम आपन कहीं ओकरा में भरल खिसवा आ जेकरा के हम आपन जलनी उहे 420 के आपन कहल जई हो बच्चे। कहानी का अंत हुआ कहना है तो कुसुम परा स्वामी गुरजतु देवजी गुणकारी कथन करे कबीराम विलास ओम प्रकाश धनंजय